दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं लॉ फर्म्स की। बहुत सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट लॉ फर्म्स हैं मुझे लगता है जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। साथ ही साथ ये फायदेमंद आपको इसलिए रहेंगे कि अगर आप इंटर्नशिप वगैरह करना चाहते हैं या जॉब अपॉर्चुनिटीज खोज रहे हैं तो इनको टारगेट किया जा सकता है, जिससे धीरे 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 आप अपना नाम, अपना नॉलेज और अनुभव सारी चीज़ें बढ़ा सके इनके साथ। आपको फ़ायदा डेफिनेटली इन फॉर्म्स के साथ होगा। आज इस सीरीज़ में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं बहुत पुरानी मतलब अंग्रेजों के ज़माने की ये लॉ फर्म है जिन्होंने अच्छा खासा नाम अपना इस लीगल फील्ड में किया हुआ है। हालांकि ये अब स्प्लिट हो चुकी है, लेकिन फिलहाल सबसे पहली शुरुआत हम यहीं से करेंगे। अमरचंद मंगलदास एंड सुरेश ए श्रॉफ एंड कंपनी, AMSS के नाम से इसको स्टैब्लिश किया गया था, जाना जाता था। और आपकी बात करें तो अमरचंद श्रॉफ साहब ने इसको स्टैब्लिश करा था। फिर वही चीज़ सुरेश श्रॉफ जो उनके बेटे थे उन्होंने इस लेगेसी को बरकरार रखा। बाद में इसको स्प्लिट कर दिया गया इनके बच्चों के द्वारा। ठीक है, सो क्या है वो सारी चीज़ें हम डिटेल में यहाँ डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर करना है और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है अगर नए हैं आप चैनल पे। तो बाकी लॉ के लिए आप जानना चाहते हैं अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट ऑप्शन, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा जिसको फिल करके जानकारी ले सकते हैं। आप व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक मिल जाएगी जहाँ आपको सारे अपडेट्स लॉ से रिलेटेड मिलते रहेंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं AMSS। ये ऑफिशियल इनका लोगो था। अच्छा खासा इनका काम था, सॉलिसिटर एडवोकेट्स वगैरह ये प्रोवाइड कराते थे ऑल ओवर इंडिया में अपने बड़े बड़े केसेस के लिए, बड़े बड़े क्लाइंट्स के लिए। 1917 में इनका स्टैब्लिशमेंट हुआ था और फाउंडर जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं अमरचंद श्रॉफ साहब, और उनके बाद उनके बेटे सुरेश श्रॉफ। हालांकि ये लेगेसी अभी भी श्रॉफ फैमिली की बरकरार है। जी हाँ, और ये इस फील्ड में अभी भी हैं अच्छे खासे। फुल सर्विस इनकी लॉ फर्म हुआ करती थी और सबसे पुरानी और सबसे बड़ी इंडिया की लॉ फर्म के तौर पे इनको जाना जाता था, अभी भी जाना जाता है, नहीं चेंज हो गया क्या। रेपुटेशन अगर हम बात करें इनकी, सो ये एक्सलेंस इन कॉरपोरेट लॉ, मर्जर एंड एक्विजिशन, साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स लिटिगेशन के केसेस के लिए इनको अच्छा खासा अनुभव था और जाना जाता था इस फील्ड में। और इसको बरकरार रखा है इनके बच्चों ने, ऐसी बात नहीं है। हेडक्वार्टर्स की बात करें तो दो इनके प्रमुख दिल्ली और मुंबई में हुआ करते थे, अब ये दोनों ही बट गए हैं। ठीक है, हाँ। और बाकी 8 और ऑफिसेज हैं सिटीज़ में, जो बड़ी बड़ी आपकी मेट्रो सिटीज़ है उनमें। इनकी अगर बात करें तो 600 से ज़्यादा लॉयर्स और 85 पार्टनर्स उस समय 2013 में जब इनको अलग किया गया था, उससे पहले की बात करें तो थे। स्प्लिट जो हुआ वो 2015 में हुआ इनके दोनों पोतों के लिए, मतलब सुरेश के बच्चे जो हैं, सुरेश श्रॉफ साहब के, उनके बच्चे हैं। एक तो हैं सिरिल और दूसरे हैं श्रदुल। ये दोनों भाइयों में बंटवारा हो गया है इस लॉ फर्म का और इन्होंने रेस्पेक्टिव नाम अपने आगे जोड़ के वो बाकी नाम लगाया हुआ है, जिसमें से एक सिरिल अमरचंद मंगलदास हो गया, दूसरा श्रदुल अमरचंद मंगलदास हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। इनके क्लाइंट्स की बात करें तो मार्केट के बड़े बड़े नाम आपके शुमार हैं इनके क्लाइंट्स में, जैसे वेदांता रिसोर्सेस, अच्छा खासा नाम है, आप अगर जानते होंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज का, GMR ग्रुप, मॉर्गन स्टैनली, और इसके अलावा भी बहुत सारे। ठीक है, बहुत सारे केसेस में इन्होंने इनका सपोर्ट किया है, चाहे वो मर्जर्स की बात हो, एक्विजिशंस की बात हो या फिर लिटिगेशंस के केसेस हों। प्रैक्टिस एरियाज में हम बात करें इनकी तो कॉरपोरेट लॉ में ये बहुत सारा आप देखेंगे काम कर रहे थे, मर्जर्स में, एक्विजिशंस के साथ साथ कॉरपोरेट स्ट्रक्चरिंग में भी इनका अच्छा खासा नाम हुआ करता था। बैंकिंग फाइनेंस की अगर बात करें तो ये बहुत सारे बड़े बड़े बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इन्होंने एडवाइस करा हुआ है पॉलिसीज को लेके और बहुत सारे अलग अलग रेगुलेशंस को लेके। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में तो इनका नाम अलग ही चलता था। आर्बिट्रेशन की बात करें, लिटिगेशन की बात करें, मीडिएशन की बात करें, तो सभी में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। कैपिटल मार्केट में IPOs, डेट इंस्ट्रूमेंट, साथ ही साथ सिक्योरिटीज़ में इन्होंने अपना हाथ आजमाया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो उस समय तक अच्छा खासा नाम नहीं हुआ करता था, लेकिन लास्ट के समय में अभी बहुत तेज़ी से उभरा है, और उसमें भी इन्होंने चाहे प्रोटेक्शन की बात हो, इन्फोर्समेंट की बात हो और कमर्शलाइजेशन ऑफ IP, इन सभी केसेस में अच्छे खासे क्लाइंट्स को सपोर्ट किया हुआ है और इन्होंने नाम कमाया है। रियल एस्टेट में तो अच्छी खासी प्रॉपर्टीज़ के ट्रांजेक्शन्स, लीजेस और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे इनका, हाँ, नाम शुमार है। तो
ऐसा नाम था अमरचंद मंगलदास एंड श्रॉफ एंड कंपनी की बात करें तो इनके लीडरशिप और लेगेसी की बात करें तो इन्होंने बहुत ही अच्छे से संभाला है, जिसमें श्रॉफ फैमिली और उनकी पूरी जनरेशन्स इसको मैनेज करती हुई आई हैं शुरू से अभी तक, और अभी भी वही चल रहा है। अभी जो स्प्लिट हुआ है दोनों भाइयों के बीच में, सिरिल और आपके श्रदुल के बीच में, उनकी वाइब्स और बाकी के बच्चे भी इसी लेगेसी को बनाए हुए हैं। 2015 का ये स्प्लिट, हाँ, सिरिल और श्रदुल सैम और कैम के नाम से अब ये मार्केट में जाने लगे हैं। बढ़िया है। इनके अगर हम अचीवमेंट्स की बात कर लें और रिकॉग्निशंस की बात कर लें तो इन्हें बहुत सारे लीगल फील्ड में अवार्ड्स और रिकॉग्निशन मिले हुए हैं। जैसे हम अवार्ड्स में बात करें तो चैम्बर्स एंड पार्टनर्स में इनको अच्छा खासा रिकॉग्नाइज किया जाता है। लीगल 500 अवार्ड्स इनके नाम है। साथ ही साथ लीडिंग पब्लिकेशंस और भी जो हैं वो इनको बहुत सारे अवार्ड्स दे चुकी है। लैंडमार्क केसेस में जो इन्होंने काम किया हुआ है, इस लॉ फर्म की अगर बात करें तो हाई प्रोफाइल मर्जर्स और डिस्प्यूट केसेस में इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है अपने बड़े बड़े क्लाइंट्स को। साथ ही साथ इन्फ्लुएंसेस की बात करें तो इंस्ट्रूमेंटल इन सेविंग इंडियाज कॉर्पोरेट और कमर्शियल लॉ, उनके लैंडस्केप वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इनके द्वारा बहुत सारे स्ट्रक्चर्ड या फिर पॉलिसीज मेकिंग में भी अच्छा खासा इन्होंने सपोर्ट किया हुआ है। स्प्लिट के बाद 2 फर्म्स बन चुकी हैं, हमने डिस्कस किया है कैम और सैम के नाम से, और ये अपनी इस लेगेसी को बरकरार रखने में कायम अभी तक तो हुए हैं, क्योंकि 15 के बाद से लगभग 9 साल अभी हो चुके हैं, 10 साल पर चल रहा है। तो तब से ये अच्छे अपने काम दोनों भाई करियर कर रहे हैं और लॉ फर्म का नाम रोशन कर रहे हैं। आगे के स्प्लिट्स अब ना हो ऐसा कुछ हम चाहते हैं, हाँ, अभी फ़िलहाल तो नहीं होगा। इनके इम्पैक्ट की बात करें कि कितना इम्पोर्टेंस है इस लॉ फर्म का हमारी लीगल फील्ड में, उसकी एक बात करें तो इन्होंने बहुत सारे कॉरपोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स को शेप करने में मदद की हुई है। साथ ही साथ इन्होंने गवर्नमेंट और रेगुलेटरी पॉलिसी के फॉर्मुलेशन में भी बहुत सपोर्ट किया हुआ है, और अलग अलग लीगल डेवलपमेंट बैंकिंग सेक्टर के, टेलीकॉम सेक्टर के और एनर्जी सेक्टर के इनके द्वारा हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों में इन्होंने बहुत मदद की हुई, और इसीलिए इंडिया में एक रेपुटेटेड लॉ फर्म के तौर पे इनको जाना जाता है, जो मुझे लगता है आपको जानना बेहद ज़रूरी था। ऑफिशियली इनकी आपको वेबसाइट मिल जाएगी, हालांकि अब वो वर्किंग नहीं है ना, क्योंकि अब दोनों स्प्लिट हो चुके हैं, लेकिन हाँ, जानकारी ज़रूरी थी। इनके कुछ की केसेस की बात कर ले तो सेबी रेगुलेशन से रिलेटेड इनका एक बहुत ही नोटेबल केस था, जिसमें इन्होंने सेबी को क्या किया हुआ था, क्लाइंट के तौर पे रिप्रेजेंट किया हुआ था। जीएसटी कंप्लायंसेस में और कॉर्पोरेट फ्रॉड डिस्प्यूट में इन्होंने अपना ये सपोर्ट किया हुआ था अपने क्लाइंट्स को। यहाँ पे एक अच्छा खासा इंडिया लार्जेस्ट कॉर्पोरेट मर्जर और रिस्ट्रक्चरिंग डील में इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये इनके की केसेस रहे हैं जिन्होंने इनका नाम और बढ़ाया है, शुमार किया हुआ है। तो ये मुझे लगता है जानकारी आपके लिए पर्याप्त होगी। फिर भी कुछ बचता है तो ज़रूर कमेंट करिए ताकि उसको रिजॉल्व किया जा सके। दोस्तों को शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और ऐसे ही लॉ फर्म्स की जानकारी के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and